हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है रिकर्जन। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले। तो आज हम लोग देखेंगे रिकर्जन होता क्या है, रिकर्जन ट्री क्या है और रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया रिकर्जन होता क्या। तो रिकर्जन सिंपल बोले तो हम लोग अभी अभी फंक्शन पढ़ के आए। जो फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को कॉल करे उसी को बोलते हैं रिकर्जन। गॉट इट। जैसे कि फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। एकदम सिंपल है। अब बोलिएगा ऐसा कैसे होता है। जैसे कि हम बोले क्या कि एक फंक्शन बनाते हैं। गॉट इट। जैसे कि हम नीचे आए और यहां पे बोले क्या एक फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप लिखे क्या void लिखे और इसका नाम रखे प्रिंट। और इसके अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहे हैं और यहां पे बोले क्या कि कुछ प्रिंट कर दो। प्रिंट में क्या करना है, प्रिंट कर दो तासीन। लास्ट में लगा दिए एंडल। ओके। और नीचे में हम लोग बोले क्या कि फिर से प्रिंट कर दो। और ये प्रिंट क्या फंक्शन इसको कॉल कर दिए और ये प्रिंट फंक्शन का ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो बोलेंगे क्या कि इसका रिटर्न टाइप void लिखो और बोलो क्या और बोलना जो भी फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नाम है प्रिंट, तो प्रिंट लिख दिए पैरेंथेसिस बस। तो अभी आप देखिए ये मेरा एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट और ब्लॉक बना के कुछ कोड लिखे और उसके बाद हम लोग लिख दिए क्या प्रिंट। गॉट इट। तो ये मेरा प्रिंट फंक्शन है और खुद को खुद के अंदर से कॉल करता है, इसी को बोलते हैं रिकर्जन। तो आपको रिकर्जन समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। गॉट इट। इसलिए हम लोग पहले एकदम डायरेक्ट प्रैक्टिकल आए, कोड बना के समझ गए कि इसको बोलते हैं रिकर्जन। यानी कि जो फंक्शन है सेम फंक्शन अपने अंदर से खुद को कॉल करता हो, डेट इज रिकर्जन। ठीक है। अब बढ़ते हैं कि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है। उस चीज को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो इन्फिनाइट हो जाएगा। गॉट इट। यानी कि वो कभी एंड होने वाला नहीं हुआ, वो हमेशा चलते रहेगा। तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि ये जो मेरा रिकर्जन है इससे क्या होता है, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, लेकिन वो रिजॉल्व कैसे होता है तो वही चीज यहां पे बोल रहे हैं अ रिकर्सिव मेथड सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो रिकर्सिव मेथड है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय कॉलिंग अ कॉपी ऑफ इट सेल्फ। क्या बोल रहा है भैया कि ये खुद के कॉपी को क्या करता है, कॉल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है टू वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को खुद से कॉल करेंगे, खुद के ही अंदर से छोटा छोटा करते जाएंगे, एकदम छोटा करके फिर उसको सॉल्व करते 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 आएंगे तो जैसी बड़ा प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है क्या कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है, तो जो अपना कॉपी है उसी को कॉल करता है, खुद से बनाता है अपना कॉपी, लेकिन जो दूसरा कॉपी बनता है वो थोड़ा सा छोटा बनता है पहले के मुकाबला में। गॉट इट। जैसे कि हम बोले क्या कि ये मेरा एक कोड है, ठीक, ये ओरिजिनल कोड है। अब इसका कॉपी बनेगा तो हल्का सा छोटा बनेगा। गॉट इट। फिर इसका कॉपी बनेगा तो हल्का छोटा बनेगा, फिर कॉपी बनेगा तो हल्का छोटा बनेगा। और ये कॉपी खुद का बना रहा और खुद से खुद को कॉल कर रहा। बात समझ पा रहे। जैसे कि हम है तो मेरा पूरा, जैसे कि मेरा वेट ले लीजिए कि हम बोले क्या कि मेरा वेट है 60 kg। ओके, ठीक है। और हम खुद ही को कॉल कर रहे हैं, लेकिन 60 kg वेट के साथ नहीं, 40 हम लोग बोल सकते हैं जैसे 55 या 59 kg बोलिए, थोड़ा सा छोटा 59 kg के साथ खुद को कॉल कर रहे हैं। फिर 58, 57, 56 ऐसी करके एकदम आए 0, 1 पे रुकेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते करते फिर से एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार से रिकर्जन के मदद से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोला जा रहा है क्या, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द रिकर्जन टर्मिनेटेड्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा रिकर्जन हो रहा, जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं खुद को, कब तक करें, तो इसका कोई डेडलाइन होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट होना चाहिए कि अच्छा ये सिचुएशन आ जाए तो कॉल जो कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दे। करेक्ट। बात समझ में आया नहीं, फिर से समझते हैं। हम बोले क्या कि जो फंक्शन है वो फंक्शन, जैसे कि यहां पे देखिए क्या कि ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा,
ठीक, अब जैसे यहां पे हम लोग लिख देंगे, कॉल कर देंगे प्रिंट। अब जैसे इसको प्रिंट करके रन करेंगे ना, तो ये बार बार कॉल करेगा, खुद को कॉल करेगा और तासिन प्रिंट होते जाएगा बार 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 बार। तो हम लोग डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि ये जो कॉल कर रहे हैं अंदर में कब तक चले, कोई एक ऐसा सिचुएशन हमको मिले जिस सिचुएशन पे ये कॉल को एंड कर दे, जिसके कारण मेरा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए और प्रोग्राम एंड भी हो जाए, यानी कि वो इन्फिनाइट नहीं चले। गॉट इट? तो इसलिए हमको टर्मिनेटेड पॉइंट को डिक्लेयर करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि जो रिकर्जन हो रहा है ये रुकेगा कब। गॉट इट? खुद को जो कॉल कर रहा है ये कब कॉल करना बंद करेगा। और नीचे में बोला जा रहा है जो रिकर्सिव कोड होता है जनरली शॉर्ट होता है और इजी होता है, किससे? लूप से, यानी कि इटरेबल से। तो इटरेबल में 3 लूप पड़े थे, वो तीनों लूप से छोटा और आसान कोड होता है, किसका? रिकर्जन का। गॉट इट? लेकिन एक्चुअली समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है रिकर्जन में कि एक्चुअली ये बिहाइंड द सीन जो वर्क है वो करता कैसे, काम जो है वो करता कैसे, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका आप रिकर्जन ट्री बना के समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाता समझना। गॉट इट? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है हमारा रिकर्जन ट्री। क्या है भैया? रिकर्सिव ट्री। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, ये एक्चुअली समझने के लिए क्या है, हमारे पास प्रोग्राम है उसको समझते हैं कि एक्चुअली होगा क्या जब खुद को कॉल करते जाएंगे। तो अभी देखिए हम लोग प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का अप्रोच नहीं सीखे हैं, हमारे पास अप्रोच है, उसी अप्रोच को एज अ डायग्राम में देखेंगे कि रिकर्जन ट्री कैसे बन रहा है। गॉट इट? ठीक है, अब देखिए कि ये मेरा मेन फंक्शन है, यस, और एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है F1। अब मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं F1 फंक्शन को और यहां पे पास कर दिए 3, और जो भी F1 फंक्शन रिटर्न करेगा वो असाइन होगा A के अंदर में और नीचे प्रिंट हो जाएगा A का वैल्यू। गॉट इट? ठीक है, इतना तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में तो आया। ठीक है, अब बोले क्या कि ये जो मेरा F1 फंक्शन है, ठीक, इसको कॉल किया जाएगा। तो कॉल कर रहे तो इसके अंदर में खुद को खुद से कॉल किया जा रहा है यहां पे। तो ये कब तक कॉल होगा और कैसे कैसे होगा वो समझते हैं। तो पहले यहां से कॉल होगा यहां पे, लेकिन यहां से जब कॉल होगा तो डेटा लेके जाएगा जो कि होगा 3 डेटा लेके आ रहा। ठीक है, अब यहां पे जो n है, यहां पे जो n है, तो यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए जिसका नाम रखते हैं n, और n के अंदर जो वैल्यू आया वो 3 आया। n का वैल्यू क्या आया? 3 आया। अब यहां पे इफ का कंडीशन चेक हो रहा है n इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, तो ये इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, नीचे आएगा और बोल रहा है क्या n को प्लस करो F1 के साथ और F1 के पैरेंथेसिस में n-1 कर दिए, तो फिर से यहां पे ब्लॉक बनेगा। गॉट इट? और यहां से कॉल होगा, तो ये कॉल हुआ, और जब कॉल होगा तो यहां पे जो वैल्यू पास हुआ वो n-1 पास हुआ। कितना पास हुआ? n-1, यानी कि ये वैल्यू लेके जा रहा 2। तो यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं n और जिसका वैल्यू रखते हैं 2। ओके, और सेम कोड यहां पे भी लिखा हुआ है, तो यहां पे भी भैया F1 होगा। क्या होगा भैया? F1 होगा, जिसके अंदर n-1 पास हो रहा। ठीक है, और इसको प्लस कर रहे हैं n के साथ और असाइन कर रहे हैं n के अंदर में। गॉट इट? ठीक है, और लास्ट में रिटर्न भी हो रहा है n। क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा। ठीक है, रिटर्न कर दिए n को, हो गया। अब जैसे यहां पे आए n का वैल्यू 2 है, अब ये वाला जो कंडीशन ऊपर भी रहेगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अभी भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 है। तो फिर से यहां से कॉल होगा, तो नीचे और एक तो ब्लॉक बनाते हैं। ओके, यहां से आएगा यहां पे, अब यहां से जो डेटा लाएगा n-1 कर रहे, तो n का वैल्यू 2 है, तो यहां पे आएगा 1। 2 में से -1 कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा, तो यहां पे ब्लॉक क्रिएट किए और बोले ये n है, यहां पे n आया। और कोड में क्या है भैया? कोड में है इफ, और इफ के अंदर में चेक कर रहे हैं क्या ये जो n है इक्वल टू 1 है क्या? तो n का वैल्यू तो 1 आया, n का वैल्यू क्या आया भैया? 1 आया। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहां से रिटर्न होगा। रिटर्न क्या होगा? तो रिटर्न कर रहे हैं 1, तो यहां से रिटर्न क्या हो गया? 1 हो गया, तो इसको 1 रिटर्न किए। तो यहां से जैसे रिटर्न होगा तो ये 1 लेके जाएगा कहां पे? जहां से कॉल हुआ था, यानी कि यहां पे। तो ये कितना लेके जा रहा है? 1 लेके जा रहा। तो यहां पे क्या था? n और प्लस F1, उसमें पास कर रहे हैं n-1, तो F1 n-1 को पूरे को हटा के यहां पे आ जाएगा 1। तो 1 और n का वैल्यू क्या था? यहां पे 2 था, तो भैया हो गया 2 + 1,
तो हो गया ये इक्वल टू 3, क्या हो गया 3 हो गया। तो फिर नीचे रिटर्न चलेगा और रिटर्न में n का वैल्यू रिटर्न हो रहा, तो यहां से रिटर्न आएगा, गॉट इट, यहां पे, और ये क्या लेके आएगा 3 लेके आएगा, ओके। और 3 लेके आया तो ये जो पूरा इसको हटाइए और यहां पे डाल दीजिए 3, यहां पे क्या आ गया 3, और n का वैल्यू यहां पे क्या है 3, तो 3 प्लस क्या होगा 6 होगा, तो ये जो n है इसके अंदर में आ गया 6। अब n का वैल्यू हो गया 6 और रिटर्न हो रहा n यानी कि 6, तो यहां से रिटर्न होगा और यहां पे आ जाएगा, क्या लेके जाएगा भैया 6, और 6 कहां साइन होगा a के अंदर में, और जब a का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 6। समझ में आया भैया कि रिकर्जन ट्री से हमको यह समझ में आया कि एक्चुअली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर रहा, छोटे प्रॉब्लम में कैसे रिजॉल्व कर रहा है। तो यहां पे हम लोग टर्मिनेटेड पॉइंट बनाए कि n इक्वल टू 1 आए तो रिटर्न चल जाए, जिसके कारण ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो नहीं होगा, और फंक्शन कॉल नहीं होगा यानी कि रिकर्जन नहीं हो रहा, रिकर्जन नहीं हो रहा तो यहीं से प्रोग्राम एंड हो गया। दूसरी बात कि जैसे ये रिटर्न चला तो ये इसको जो मेमोरी मिला था प्रोग्राम में ये रिलीज हो जाएगा, फिर ये रिलीज हो जाएगा, फिर ये रिलीज हो जाएगा, और जैसे ये प्रिंट कर दिया तो फिर ये भी रिलीज हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। अब इसके अप्रोच को समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच किया, हम बोले क्या कि हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, और n नेचुरल नंबर क्या है भैया 5 है, क्या है 5 है, गॉट इट। या हम बोले क्या कि हमको n नेचुरल नंबर का सम चाहिए, क्या चाहिए सम चाहिए, और n का वैल्यू 5 है, तो हम लोग यहां पे ले लिए n का वैल्यू 5 और बोले क्या कि f1 के अंदर में पास कर दिए n। तो जब पास करेंगे वैल्यू तो आपको 3 चीज हमेशा ध्यान रखना है। रिकर्जन का जो अप्रोच है सॉल्व करने का, जो भी सॉल्यूशन का अप्रोच है वो 3 चीज पे बेस है, और ये 3 चीज आप मान लिए, कैसे हो रहा नहीं हो रहा डजंट मैटर, उसमें नहीं घुसना, बस मान लेना, और ये मान लिए विश्वास कर लिए तो आपका हर एक प्रॉब्लम रिकर्जन की मदद से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, पहले जो भी चीज है मान लीजिए सॉल्व हो गया, जो भी प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम बोला क्या हमको सम करना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, सम करो। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होगा भैया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और प्लस n होगा। तो n का वैल्यू क्या है भैया यहाँ पे 5 है, तो 5 डाल दो, गॉट इट। अब 1 + 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 10 हो गया, प्लस 5 15 हो गया, तो आपका जो आउटपुट है वो 15 हो गया। कितना हो गया 15 हो गया, गॉट इट। और ये 15 रिटर्न कर रहा कौन फंक्शन f1 फंक्शन, गॉट इट। तो इसको बोलते हैं भैया रिकर्जन, इसको क्या बोलते हैं रिकर्जन। मान लेना कि भैया मेरा काम जो है वो हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, ये फंक्शन हमको रिजल्ट दे दिया, ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो चीज है वो हमको क्या करना है, वो ये करना है रिकर्जन का जो है रिकर्सिव केस बनाना है, दूसरा बेस केस बनाना। रिकर्सिव केस कैसे बनेगा, तो रिकर्सिव केस में क्या होगा कि ये जो मेरा f1 फंक्शन है जिसके अंदर n पास कर रहे हैं, तो जैसे ही n पास कर रहे हैं तो ये हमको रिटर्न कर रहा 15, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 5 है इसलिए ये रिटर्न कर रहा 15। हम बोले क्या कि इसको पास कर दे कि जो मेरा n है n-1, यानी कि ये 10 हमको रिटर्न करेगा, यस कर रहा रिटर्न। और जब ये 10 रिटर्न कर रहा तो इसमें n को ऐड कर देंगे तो 10 + 5 15 हो जाएगा, 10 + 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो वही चीज हम बोले क्या कि यहां पे देखिए कॉल करते वक्त बोले f1 को, ये देखिए ये फंक्शन बनाए हैं और ये अंदर में जो रिकर्जन कर रहे हैं उस समय पे रिकर्सिव केस लिख रहा है, गॉट इट। तो यहां पे बोले f1 n-1, और जैसे n-1 किए तो ये हमको 10 रिटर्न करके दे देगा, और 10 में हम प्लस n कर देंगे तो मेरा 15 तो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये 10 कैसे लाके दे रहा हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जानने का दरकार भी नहीं है, गॉट इट। आप सोचिएगा कि पता नहीं पढ़ा रहे, पता है, लेकिन यहां पे मान लेना नहीं पता क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमको मतलब नहीं रखना, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो, गॉट इट, ठीक है। तो अब जैसे ये क्या हुआ कि कॉल होगा तो भैया ये 10 देगा, हम बोले 10 जब आ रहा तो n का वैल्यू को ऐड कर दो, जैसे n का वैल्यू ऐड किया तो 15 रिजल्ट आ गया, और बोले इसको रिटर्न कर दो या प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इतना हम लोग कर दिए तो मेरा आउटपुट आ गया जिसको बोलते हैं रिकर्सिव केस। अब इसमें एक और चीज है जिसको बोलते हैं बेस केस। क्या बोलते हैं बेस केस। बेस केस का क्यों जरूरत है वो समझिए। हम लोग बेस केस में बोले क्या कि भैया ये जो
स्टार्ट होगा एन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, हम बोले 1 से स्टार्ट होगा। तो हम बोले क्या कि 5 से स्टार्ट तो हो मतलब 5 दिए हैं कि 5 तक का सम चाहिए, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, तो 1 से। हम बोले क्या कि जैसे ही n का वैल्यू 1 हो जाए रिटर्न कर दो 1। गॉट इट। तो इसका एकदम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये जो मेरा प्रिंट फंक्शन है, कौन फंक्शन है भैया, प्रिंट फंक्शन है, इसी में काम करते हैं। गॉट इट। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि यहाँ पे रिटर्न टाइप वगैरह लिखना है, तो इसके लिए दूसरा ही फंक्शन बना लेते हैं जो बेटर होगा। तो हम बोले क्या रिटर्न टाइप इंट लिखो और फंक्शन का नाम क्या लिखे, जैसे कि अभी एग्जांपल देख के आए f1 का वही ले रहे हैं और n आ रहा है हमारे पास। गॉट इट। ठीक है, इसके अंदर में हमको सबसे पहले बेस केस देना, फिर रिकर्सिव केस देना। समझे रिकर्सिव केस, लेकिन देना पहले बेस केस। बेस केस में क्या बोलेंगे, ये कहां तक चलेगा, सॉरी ये जो मेरा n है ये इंट n होगा, इसका टाइप नहीं डिक्लेयर किए थे। ठीक है, अब यहां पे बोलेंगे क्या कि इसका बेस केस कैसे बनाएं, तो बोलेंगे क्या इफ, और इफ में बोलेंगे क्या ये जो मेरा n है इसको इक्वल टू 1 तक देखो, 1 आ रहा है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो भैया, 1 ही रिटर्न कर दो ना, 1 से ज्यादा ना चले। ठीक है, अब बोले क्या कि रिकर्सिव केस क्या होगा, हम बोले रिकर्सिव केस इसका ये होगा कि हम लोग बोले थे n में प्लस करो f1, क्या प्लस करो भैया f1, और इसमें पास करो n-1। ठीक है, अब ये जो आ रहा तो इसको हमको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा। क्यों रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि भैया जहां से कॉल हुआ उसके पास जाना चाहिए। तो रिटर्न करने के लिए हम लोग बोलेंगे रिटर्न कीवर्ड लगा लो, रिटर्न कीवर्ड लगा दिए, बस इतना ही कोड है और कुछ भी नहीं है। अब इन का वैल्यू आप 5 दीजिएगा तो ये 15 रिटर्न कर देगा। तो इसको ऊपर में डिक्लेयर करते हैं, और ये जो मेरा n है इसको हटा दिए, मर्जी है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले इसको कॉल तो नहीं कर रहे हम लोग, कॉल कर रहे हैं किसको, बोलेंगे सी आउट, और यहां पे बोलेंगे क्या कि कुछ भी स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं और डायरेक्ट कॉल कर देंगे f1 को, और यहां पे पास कर देंगे 5। क्या पास कर देंगे 5। अब जैसे ही 5 पास करेंगे तो ये 5 का सम प्रिंट करके दे देगा। तो इसको पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल किए, फिर जाके इसको रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे ये देखिएगा हमको 15 रिजल्ट दे देगा। गॉट इट। ठीक है भैया, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमको जो रिजल्ट मिला वो मिला है 15। क्यों मिला वो चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गॉट इट। हम लोग कैसे किए और देखे कि जैसे ये कॉल हो रहा है तो ये खुद का एक कॉपी क्रिएट करेगा और वहां पे सेम प्रोग्राम बनेगा, लेकिन वहां पे n का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो वहां पे n का वैल्यू 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। और जैसे ही 1 होगा तो ये इफ इफ के अंदर बोले n इक्वल टू 1 और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो रिटर्न हो जाएगा 1, और जैसे ही ये रिटर्न हुआ 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 प्लस n का वैल्यू जो भी है वो सम होके फिर रिटर्न होगा। इसी प्रकार से n का वैल्यू जो सम हुआ सब रिटर्न होते 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 मेरा जो लास्ट में है वो आउटपुट मिल जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब ये चीज हम लोग अप्रोच को तो देखे, इसमें और भी एक चीज है, जैसे कि प्रोग्राम बोल रहा है क्या, राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमको फर्स्ट n नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है, तो एक्चुअली कैसे प्रिंट करेंगे इसको, तो इसका सिंपल सा रीजन है, पहले मान लेना है कि प्रिंट n बनाए और इसके अंदर n पास किए तो ये पूरे के पूरे को प्रिंट कर दिया। गॉट इट। और उसके बाद इसमें बोले क्या कि इसमें पास कर दो n-1, और n-1 पास कर दिए तो ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर दिया, बचा हुआ है n, और n बचा हुआ तो n को हम लोग लिख के प्रिंट कर दिए और यहाँ पे बेस केस बना दिए। गॉट इट, हो गया। चलिए इसका भी कोड करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को फंक्शन बनाना, तो फंक्शन क्या बनाएंगे, फंक्शन में बोलेंगे क्या ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज भी नहीं करना है हम लोग को। ओके, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या प्रिंट n, और इसमें जो वैल्यू आ रहा है वो इंट n आ रहा है। गॉट इट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या इफ, क्या बोलेंगे इफ, और रिकर्जन कब तक हो। अब देखिए पहले बोल रहे थे 1 है तो रिटर्न कर दो, लेकिन रिटर्न नहीं कर रहे तो हम लोग बोल रहे हैं क्या रिकर्जन कब तक हो। तो रिकर्जन कब तक हो, जब तक n का वैल्यू बड़ा है किससे, 0 से। क्या है भैया, 0 से बड़ा है n का वैल्यू तब तक रिकर्जन हो। तो हम बोले क्या ठीक है रिकर्जन करते हैं, बोले प्रिंट, और प्रिंट में बोल देंगे n और इसके अंदर पास कर देंगे n-1।
अब जैसे ही n-1 पास करेंगे तो ये 1 से लेके 4 तक का वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब हमको 5 को प्रिंट करना, 1 से लेके 4 तक प्रिंट हो चुका है, अब हमको 5 को प्रिंट करना, और 5 को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, बोलेंगे भैया हमको खुद से करना है तो सी आउट को यूज करेंगे और यहां पे बोल देंगे क्या n को, और बोलेंगे थोड़ा सा स्पेस ले लो कि जो भी प्रिंट होगा वो स्पेस देके प्रिंट कर दो। ठीक है, हो गया। बस इसमें और भी कुछ करना नहीं भैया, इतने ही कोड में ये कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए केपेबल हो गया। तो इसको ऊपर में डिक्लेयर करेंगे, इसका रिटर्न टाइप बोलेंगे वाइड प्रिंट एन, और इसके अंदर में बोलेंगे इंट टाइप का वैल्यू आ रहा, और यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं इसको हटा के यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट एन, और यहाँ पे पास कर देंगे 10, तो ये 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो इसको किए कंपाइल और उसके बाद इसको किए रन, और जैसे इसको रन करेंगे तो ये 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? तो ये 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया। तो हम लोग आज क्या देखें कि भैया रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन ट्री क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखें कि कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, उसका अप्रोच क्या है, दो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके देखें। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।